गुड मॉर्निंग। केसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। अगला आज का हमारा टॉपिक होगा आय मांग यानी इनकम डिमांडमेंट, और दूसरा टॉपिक होगा तिरछी या आड़ी मांग यानी क्रॉस डिमांड। अब आय मांग क्या होता है यहाँ पर सबको अच्छे तरीके से समझना है। आय मांग का मतलब होता है कि यहाँ पर अब मांग पूरी तरह से उपभोक्ता की आय पर निर्भर करेगी। पूरी तरह से उपभोक्ता की किस पर निर्भर करेगी? आय पर निर्भर करेगी। हमारी पिछली वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि वस्तु की कीमत में कमी वृद्धि होने के कारण उस वस्तु की मांग में कमी और वृद्धि होती थी। लेकिन अब हमारी ये दूसरी कौन सी मांग होती है? आय मांग होती है। जैसे dx = f ब्रैकेट में m का मतलब होता है मॉनेटरी इनकम यानी उपभोक्ता की मौद्रिक आय। अगर उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन होगा तो उस वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होगा, अर्थात अन्य बातें क्या रहेगी यहाँ पर? स्थिर रहेगी। तो यहाँ देखो, अब आय मांग के अंदर हमें ना दो प्रकार की वस्तुओं को देखना होता है। अब सबसे पहली वस्तु कौन सी है? सबसे पहली वस्तु होती है श्रेष्ठ या उत्तम वस्तुएं, यानी इसको बोलते हैं सुपीरियर गुड्स। क्या बोलते हैं इसको? सुपीरियर गुड्स। हाई क्वालिटी की गुड्स होती है ये। क्या होती है ये? हाई क्वालिटी की गुड्स। अब यहाँ पर हाई क्वालिटी गुड्स का मतलब क्या होता है कि इन वस्तुओं में अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है, अगर उपभोक्ता की आय पहले से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो इन वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर उपभोक्ता की आय घट जाती है तो इन वस्तुओं की मांग भी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इन्हें ही श्रेष्ठ या उत्तम वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रेष्ठ या उत्तम वस्तुएं। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जा सकता है, उत्कृष्ट। इन्हें उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कृष्ट वस्तु भी कहा जाता है। देखो, जैसा कि हमारा अर्थ लिख रखा है, ऐसी वस्तुएं जो आय बढ़ने के साथ साथ उनकी मांग भी बढ़ती है और आय घटने के साथ साथ उनकी मांग भी घटती है। इन वस्तुओं में आय प्रभाव क्या रहता है? धनात्मक रहता है। इन वस्तुओं में आय प्रभाव क्या रहता है? धनात्मक रहता है। अब यहाँ देखो, अब धनात्मक रहता है तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर हमारा जो मांग वक्र होगा वो गिरता हुआ नहीं होगा, ऊपर बढ़ता हुआ होगा। मांग वक्र यहाँ उल्टा चलेगा। मांग वक्र हमारा गिरता हुआ नहीं होगा, ऊपर बढ़ता हुआ होगा। जैसा कि देखो ये रहा सुपीरियर गुड्स के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर देखो, मांग वक्र हमारा बेसिकली कैसे होता है? नीचे से गिरता हुआ होता है, लेकिन इधर हमारा मांग वक्र क्या है? ऊपर उठता हुआ है। ऊपर क्या है? उठता हुआ। क्यों? क्योंकि इन वस्तुओं में कौन सा संबंध है हमारे पास? धनात्मक संबंध है। कौन सा संबंध है? धनात्मक संबंध। ठीक है, अब आगे देखो। अब दूसरी वस्तु क्या होती है? घटिया या निकृष्ट वस्तुएं। क्या होती है? घटिया या निकृष्ट, जिसको गिफिन की वस्तुएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिफिन की वस्तुएं। यहां देखो, अब गिफिन की वस्तुएं भी इसको कहा जाता है। तो अब घटिया या निकृष्ट वस्तुएं क्या होती है? ये बिल्कुल लो क्वालिटी की गुड्स होती है। क्या होती है? लो क्वालिटी की गुड्स होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं डालडा घी। डालडा घी बिल्कुल घटिया किस्म की वस्तु होती है। कौन सी वस्तु होती है? घटिया किस्म की वस्तु। अब जैसा कि हम आय मांग के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो क्या उपभोक्ता डालडा की जैसी घटिया वस्तु की मांग को बढ़ाएगा? क्या नहीं, उसकी मांग को क्या करेगा? वो कम करेगा। और अगर उपभोक्ता की आय क्या हो जाती है? घट जाती है। अब मजबूरन उसकी आय, मतलब उपभोक्ता की आय घट गई तो मजबूरन उसको क्या करना पड़ेगा? घटिया किस्म की वस्तु को ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। उसकी मांग मात्रा को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात इन दोनों के विपरीत, यानी घटिया किस्म की वस्तुओं में आय मांग का प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। जैसे देखो, इन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि आय बढ़ेगी तो घटिया किस्म की वस्तु क्यों खरीदेंगे हम। और आय घटने पर, आय घट जाती है तो फिर मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा? घटिया किस्म की वस्तु को अधिक से अधिक खरीदना पड़ेगा। आय घटने पर अधिक होती है। इनका संबंध आय प्रभाव से क्या होता है? ऋणात्मक होता है।
क्या होता है भाई, ऋणात्मक। देखो इनका संबंध आय प्रभाव से क्या होता है हमारे लिए, ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब जब हमेशा मांग में अगर ऋणात्मक संबंध होता है तो मांग अगर जैसे बनाया जाता है वैसे ही बनेगा, हमेशा की तरह गिरता हुआ। तो देखो इनफीरियर गुड्स में मांग वक्र हमेशा गिरता हुआ ही होता है। इनफीरियर गुड्स में मांग वक्र हमेशा क्या होता है, गिरता हुआ होता है, लेकिन सुपीरियर गुड्स में हमेशा मांग वक्र क्या होता है, बढ़ता हुआ होता है। तो देखो इसी तरह ये हमारा आय मांग था। आय में दो प्रकार की वस्तुएं थी, श्रेष्ठ या उत्तम वस्तुएं जिसको उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहा जाता है, यानी सुपीरियर गुड्स। और दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा हमने, घटिया या निकृष्ट वस्तुएं यानी गिफिन वस्तुएं या उच्चहीन वस्तुएं भी कह सकते हैं इसको, जिसको कहते हैं इनफीरियर गुड्स। ओके, अब ये तो हो गया हमारा आय मांग। अब अगला टॉपिक है हमारा, अब अगला टॉपिक है तिरछी या आड़ी मांग। आय मांग के बाद कौन सा टॉपिक आ गया, तिरछी या आड़ी मांग का मतलब क्या हो गया, क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड क्या होता है अच्छे से समझना है यहाँ पर। क्रॉस डिमांड का मतलब होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तिरछी या आड़ी मांग कहा जाता है। कि अगर एक वस्तु की कीमत में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इस परिवर्तन के बदले जो दूसरी वस्तु की मांग है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, तिरछी या आड़ी मांग कहलाती है। अब तिरछी या आड़ी मांग में भी दो प्रकार की वस्तुएं होती है। अब सबसे पहली जो वस्तु होती है वो होती है स्थानापन्न वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और जो दूसरी वस्तु होती है वो होती है पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो देखो यहाँ पर अब स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, अच्छे से समझना है सभी को। अब स्थानापन्न वस्तुएं देखो, ऐसी वस्तुएं जिनका एक स्थान से, या फिर ऐसा कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। क्या किया जाता है, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। जैसे चाय या कॉफी, अगर चाय नहीं हुई तो कॉफी से काम चल जाएगा। पेन या पेंसिल, यहाँ पर क्या हो गया, पेन या पेंसिल, अगर पेन नहीं हुआ तो पेंसिल से काम चल जाएगा। तो ये होती है स्थानापन्न वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है वो क्या कहलाती है, स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय या कॉफी, पेन या पेंसिल। अब देखो यहाँ पर, अब इनकी मांग देखते हैं किस तरीके से होती है, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो यहाँ पर देखो अच्छे से, इसमें एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की मांग भी घट जाती है। तो देखो बढ़ रही है कीमत तो मांग भी बढ़ रही है, घट रही है कीमत तो मांग भी घट रही है। तो ये कौन सा संबंध हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। ये कोई विपरीत संबंध नहीं है, ये धनात्मक संबंध है। कौन सा संबंध है, धनात्मक। तो यहाँ देखो आगे, तो क्या देखा था हमने कि जब भी मांग वक्र हमारा धनात्मक संबंध होता है तो हमारा मांग वक्र किस तरीके से बनता है, ऊपर उठता हुआ। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी सुपीरियर गुड्स की तरह ही डायग्राम बनाया जाएगा। मांग वक्र ऊपर उठता हुआ होगा, क्योंकि दोनों ही धनात्मक संबंध है, दोनों ही क्या है यहाँ पर, धनात्मक संबंध है। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा पूरक वस्तुएं। अगला कौन सा टॉपिक है हमारा, पूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है या अच्छे से समझिए, ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा हुआ है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ प्रयोग किया जाता है वो कहलाती हैं पूरक वस्तुएं। जैसे यहाँ पर है पेन व स्याही। अब पेन के बिना स्याही बेकार है और स्याही के बिना पेन बेकार है, यानी दोनों को एक साथ ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर अलग अलग हो गए तो ये दोनों किसी काम की नहीं होती। एक और एग्जांपल है, जैसे कार व पेट्रोल। अगर कार नहीं है तो पेट्रोल काम का नहीं है, पेट्रोल नहीं है तो कार काम की नहीं है। ओके, तो यहां देखो नेक्स्ट। अब एक वस्तु की कीमत घटने पर
अगर एक वस्तु की क्या हो जाती है, कीमत घट जाती है, तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तथा कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। देखो मुझे तो यहाँ पर धनात्मक संबंध तो नहीं लगता, कीमत घट रही है तो मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। कीमत यहाँ पर बढ़ रही है तो मांग क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, या हम लिखेंगे ऋणात्मक संबंध। तो ऋणात्मक संबंध में कौन सा डायग्राम बनाया जाता है, हमेशा नीचे गिरता हुआ, तो इन्फीरियर गुड्स की तरह ही ये डायग्राम बनाया जाएगा, इन्फीरियर गुड्स की तरह ये डायग्राम बनाया जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो अब हमने दो टेबल बना रखी है। एक टेबल तो बना रखी है यहाँ पर हमने स्थानापन्न वस्तुओं के लिए और इसको और अच्छे से समझने के लिए, और एक टेबल बना रखी है हमने पूरक वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पर सभी अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुओं के लिए देखो एक टेबल, एक एग्जाम्पल के तौर पर टेबल बना रखी है। अब स्थानापन्न वस्तुओं में क्या पढ़ा था कि एक वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ देखो, तो हमने दो वस्तु ले रखी है, एक तो है चाय और कॉफ़ी। अब चाय और कॉफ़ी, तो चाय की कीमत स्थिर, चाय की कीमत क्या है यहाँ पर, स्थिर। क्यों, क्योंकि हम क्रॉस डिमांड पढ़ रहे हैं। सिर्फ मांग का प्रभाव, मांग का परिवर्तन किस में हो रहा है, वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण हो रहा है, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण हो रहा है, और अन्य बातें क्या रह रही है यहाँ पर, समान रह रही है। तो चाय की कीमत स्थिर 15 15 15। कॉफी की कीमत में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कॉफी की कीमत में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो देखो दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तु की कीमत दे रही है। तो एक वस्तु की कीमत तो रहेगी स्थिर और दूसरी वस्तु की कीमत में होगा परिवर्तन। तो जब 15 15 होती है ना, तो चाय की मांग कितनी रहती है, 10। अगर कॉफी की कीमत 15 से कितनी हो जावे, अगर हमारी कॉफी की कीमत 15 से कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। 15 से कितनी हो जाती है, 12। तो बताओ अब इन दोनों में सस्ता कौन हो गया, कॉफी सस्ती हो गई, तो मैं चाय की मांग को क्या करूंगा, कम करूंगा। देखो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण पहली वस्तु की मांग मात्रा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और अगर कॉफी की कीमत 15 से कितनी हो गई, 18, 15 से कितनी हो गई, 18, तो अब सस्ता कौन हो गया, चाय। तो अब चाय की मांग को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। देखो जैसा कि हमने लिखा है ना, वही सारी बातें यहाँ पर आई है कि एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर 15 से कितनी हो गई, 18, तो दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो 10 से कितना हो गया, 14, मांग बढ़ गई ना। और कीमत घटने पर देखो 15 से कीमत कितनी हो गई, 12, तो दूसरी वस्तु की मांग भी क्या हो जाती है, देखो घट जाती है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर पूरक वस्तुओं में। तो पूरक वस्तुओं में क्या होता है कि एक वस्तु की कीमत घटने पर दूसरी वस्तु की मांग भी क्या होती है, बढ़ती है, और कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की मांग भी घट जाती है, दूसरी वस्तु की मांग भी घटती है। तो यहाँ देखो, जैसे कार की कीमत स्थिर, वही एक वस्तु की कीमत तो क्या रखनी है, स्थिर। और फिर दूसरा टॉपिक है पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत में परिवर्तन होना है, और कार की क्या दे रखी है, यहाँ पर मांग दे रखी है। देखो जब कार की कीमत 8 लाख रुपए हो और पेट्रोल की कीमत कितने रुपये हो, 70 रुपये हो मार्केट में, तो कार की मांग लोग जनता कितनी करती है, 100। अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि पेट्रोल की कीमत 70 रुपये से कितने रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाती है। अगर पेट्रोल की कीमत 70 रुपये से कितने रुपये हो जाती है, 100 रुपये हो जाती है, तो बताओ यहाँ पर अब सिंपल सी बात है कि मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग सोच समझ कर ही गाड़ी खरीदेंगे। तो इस सिचुएशन में कार की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो कार की मांग घटी। और अगर हमारी पेट्रोल की कीमत 70 से कितने रुपये हो जाती है, 40 रुपये, तो सिंपल सा एग्जांपल लेके भी 70 रुपये से अगर 40 रुपये हो गई
तो अब मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो गया, अब सस्ता हो गया तो लोग कार की मांग को क्या करेंगे, ज़्यादा हो गए। अगर एक जस्ट फनी एग्जांपल लेते हैं तो साइकिल वाला आ जाएगा एक्सल पर, एक्सल वाला आ जाएगा बाइक पर, बाइक वाला आ जाएगा कार पर। ओके तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा आज, हमने 4 प्रकार की वस्तुएं पढ़ी, श्रेष्ठ या उत्तम वस्तुएं, घटिया या निकृष्ट या गिफिन की वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। ओके थैंक यू। आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम हमारी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स।